बच्चों अब हमारे पास में है मस्ट डू फ्रॉम ज्योमेट्री। ये वीडियो जो है आपको 4 थ्योरम समझाएगी। मतलब हम यहाँ पे आपको 4 थ्योरम समझाने के लिए आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम क्लास 6 से यूज़ करते आए हैं, बट उसे यहाँ प्रूव करना सीखेंगे। उसके बाद दूसरी थ्योरम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 6.1 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थ्योरम नंबर। उसके बाद है चैप्टर 10 की जो थ्योरम है, जिसमें एक थ्योरम है आपका टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये प्रूफ करना है। और चौथी थ्योरम है टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम आपके उसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थ्योरम 10.1 है और 10.2 है। तो ये आपके मतलब थ्योरम 6.1, 6.8, 10.1 और 10.2 ये 4 थ्योरम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हैं जो यहाँ पर इस वीडियो में समझाई जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये स्टार्ट करते हैं। मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास पहला जो थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए और उसको प्रूफ कीजिए। तो स्टेटमेंट हम लोग बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं बच्चों। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो देखते हैं यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। जी हाँ, बिल्कुल यही लिखा हुआ है जो आपको बताया मैंने। तो आइए इसे समझते हैं और इसे प्रूव भी करते हैं। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे है बनाना है, ये देखिए आप। कुछ इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है आपको। ओके, यहाँ पर ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स मान लेंगे, इसका नाम होगा ए बी सी, ठीक है। और इसमें ये 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो हमारे पास गिवन क्या हो गया इस क्वेश्चन में? गिवन हो गया ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ये राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है बच्चों, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के सम, स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ करना है। गिवन ये है, प्रूफ ये करना है। अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी है। कंस्ट्रक्शन क्या है? हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी डी ऑन ए सी। ड्रॉ बी डी ऑन ए सी, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं। देखो ये जो ट्राइंगल, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस तरफ एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी बी। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल होल ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल में बच्चों एंगल ए कॉमन है, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कह सकते हैं कि कॉमन। और इसका जो एंगल ए डी बी है और उस बड़े वाले ट्राइंगल में जो एंगल ए बी सी है 90 डिग्री ईच है। ईच, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया और डबल ए, ठीक है। डबल ए से सिमिलर हो गया। अब इनका ये जो है ना बच्चों, ये राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर, हम यहाँ से ए बी स्क्वायर लेकर आएंगे। तो जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना बच्चों, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड में हमें कुछ इस तरह से लेना है कि ए बी स्क्वायर आ जाए। तो इधर से हम ए बी लेते हैं। आप इधर से अगर ए बी लेते हो तो इधर से आपको ए सी लेना होगा, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग साइड बन रहा है ए सी। देखो पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा। अब
अगर आप इधर से AD ले लेते हो, हाँ मैंने AD इसलिए लिया क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे AB लेना है इधर से, क्योंकि AB और AB का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो आप AB अगर लेते हो, इधर से वो AD लिया तो इधर से AB मिला। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ऐसे करके पूरी स्टेटमेंट है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD हो गया। ये थ्योरम 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आप दूसरा वाला भी करेंगे। ये BDC को सिमिलर करेंगे ABC के, ठीक है। BDC को सिमिलर करेंगे हैं ABC के इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल C तो कॉमन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। और एंगल जो इसमें BDC में एंगल BDC है वो 90 डिग्री का है, और उसमें एंगल ABC 90 डिग्री का है, बड़े वाले में 90 डिग्री ईच। तो BDC ट्राइंगल BDC सिमिलर हो गया ABC के, ठीक है। कौन से रूल से? डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। अब दोनों सिमिलर होगा तो इसकी भी करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे हम। यहाँ से ये स्क्रीन को साफ कर देते हैं। अब हम आपको बता चुके हैं कि हम मस्ट टू डू कर रहे हैं। तो इसमें आप देखो AB स्क्वायर बना चुके हैं, आप BC स्क्वायर लाएंगे। तो यहाँ से जब अगर BC लेंगे तो इधर से हमें क्या मिलेगा? AC। फिर इधर से DC ले लेंगे तो इधर से BC मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि BC अपॉन में AC इक्वल है DC अपॉन में BC करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का स्क्वायर होगा इक्वल टू AC इंटू DC। ये इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड करना है बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो एडिंग 1 इन 2 यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो अगर आप यहाँ AB स्क्वायर में ऐड करेंगे क्या? BC स्क्वायर, और इसका लेफ्ट क्या है? AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, ठीक है। तो AC कॉमन ले लो, AD प्लस DC बचेगा। भाई AC कॉमन ले लिया तो ये आपका AC इंटू AD प्लस DC क्या बन जाएगा? AD प्लस DC क्या बनेगा? AD प्लस DC। आप फिगर में देखो, ये AD और ये DC सम होके AC बन जाएगा। तो AC लिख देंगे यहाँ पर, और इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ गया। तो प्रूफ हो गया ना बच्चों थ्योरम? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। है कि नहीं? आसानी से थ्योरम प्रूफ हो रहा है। बस हमें करना क्या है, इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड कुछ इस तरह से लेनी है। फिर इस छोटे वाले ट्राइंगल को यानी BDC को ABC के सिमिलर दिखाना है, फिर उनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड कुछ इस तरह से लेनी है, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया है बच्चों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कौन सी है? BPT, स्टेट एंड प्रूफ BPT थ्योरम। अब बच्चों BPT थ्योरम क्या है जरा इसे समझिए। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो मतलब अदर टू साइड को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है,
तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ये थ्योरम कहती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बाकी साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ऐसा ये थ्योरम कहती है। तो आइए देखते हैं इस थ्योरम को, पहले फिगर से इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझें, फिर से प्रूव करके दिखाएं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या बना, इस हिसाब से जो गिवन बन रहा है बच्चों, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, आप क्या कह सकते हैं, यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करके, ये ट्राइंगल ABC है मान लो, और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम DE, DE को BC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, तो ये अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसे हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूफ हो गया, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, ये प्रूव करना है कि इनका रेशियो जो है सेम होगा, मतलब हमें दिया होता है ये लाइन इसके पैरेलल है, और प्रूव करना होता है कि अदर टू साइड को ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है बच्चों, समान रेशियो में। तो ये गिवन हो गया, ये TP हो गया। कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा सा है हमारे पास परपेंडिकुलर डालने के लिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ये एक परपेंडिकुलर डालेंगे D से यहाँ पर AC पर और E से AB पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो हम इसे परपेंडिकुलर को DM और EN, और ज्वाइन करते हैं साथ में इसको BE और DC को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ऐसा करते हैं हम, चलिए कोई नहीं इशू। कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन किया है, एक तो DM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के, ड्रॉ, और EN परपेंडिकुलर है AB पर, और ज्वाइन किया है किसको, B टू E, B को E से मिलाया है और C को D से मिलाया, C टू D। ये काम है कंस्ट्रक्शन का बच्चों। अब चलिए प्रूफ करते हैं। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ADE का और BDE का। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। भाई एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल का क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, AD वाले के लिए बेस AD है और हाइट EN है, AD इंटू EN अपॉन 1/2। BDE के लिए बेस DB है और हाइट EN ही रहेगा बच्चों, परपेंडिकुलर, तो DB इंटू EN। यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक है, अब इधर से कर लेते हैं ADE को, AED और CED को। एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ CED, तो 1/2 बेस बच्चों AE होगा इंटू हाइट DM अपॉन 1/2 EC बेस हो जाएगा और हाइट वही रहेगा DM, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा EC इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसिल और DM से DM कैंसिल हुआ, तो ये AE अपॉन EC इक्वेशन 2 बन गया। देखो बच्चों AD अपॉन DB है यहाँ पे AE अपॉन EC है। अब ये जो ट्राइंगल है ADE किसके इक्वल है, AED के कॉमन है ना, यहाँ लिख देते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED के। सेम ट्राइंगल है, इसमें कुछ मतलब अलग नहीं है, ट्राइंगल यानी सेम ट्राइंगल है, रीजन में सेम ट्राइंगल्स। और एरिया ऑफ BDE, ये जो ट्राइंगल BDE का एरिया है, एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ CED के। इसका रीजन है ट्राइंगल्स, चूंकि ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। मतलब जो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल है ना, आप गौर से ध्यान से देखिए, BDE, ये BDE है और ये CED है, दोनों का सेम बेस DE है ना, ये DE दोनों का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस है DE पैरेलल BC। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th चैप्टर में, पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, 9th चैप्टर में, कि अगर ट्राइंगल सेम बेस पर बने हो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ इनका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ इक्वेशन नंबर हम इसे कह देते हैं 3 और 4। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 4, यानी हम फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को ध्यान से देखिए अगर हम, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, अगर इनका रेशियो इक्वल होगा तो इनके जो राइट हैंड साइड में रेशियो वो भी इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी कंक्लूड क्या कंक्लूड करते हैं कि AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। ठीक है, यही प्रूव करना था बच्चों इस थ्योरम में, हैंस प्रूव्ड। अब देखो मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ, जल्दीबाजी नहीं है। ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल इसलिए है एरिया क्योंकि कॉमन ट्राइंगल है, इधर से देख लो या इधर से देख लो। और दूसरा ये BD का एरिया CD के इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस है DE और BC। तो पैरेलल लाइंस DE और BC है, बेस सेम है DE। तो कोई भी दो अगर एक सेम बेस पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए जब ये एरिया इसके इक्वल है, ये एरिया इसके इक्वल है, तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। अगर ये रेशियो इक्वल है, लेफ्ट साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो राइट साइड का भी रेशियो इक्वल होगा। इसलिए AD अपॉन DB ये जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो ये बच्चों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, हमने अभी जो समझी है पाइथागोरस और फिर ये BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बच्चे भूत प्रेत भी कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, और अब 10th चैप्टर की थ्योरम है। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स, अच्छा जी टी नहीं लिखा हुआ, चलिए कोई नहीं, नहीं टेंजेंट नहीं है, सही है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी किसी सर्कल पर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। बहुत इजी है, लेकिन ये ना थ्योरम 10.2 है, उससे पहले थ्योरम 10.1 है, बट यहाँ आपका जो PDF आया था मेरे पास CBSE की तरफ से, उसमें पहले यही वाला थ्योरम था, तो मैंने बाय मिस्टेक इसे पहले कर दिया है। वैसे पहली थ्योरम जो आती है वो ये है 10.2, नेक्स्ट वाली है, मतलब 10.1 थ्योरम है ये है। प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कोई सभी पहले कर सकते हैं वैसे तो, पर इस थ्योरम को हम उसमें यूज़ करते हैं, इसलिए पहले ये हमें मालूम होना चाहिए थ्योरम ये क्या है। 10.1 है ये थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 10.1, और जो उससे पहले वाली स्लाइड थी वो 10.2 की है बच्चों। PDF में पहले वो था, इसलिए मैंने यहाँ स्लाइड में पहले वो लिख दिया है। चलिए पहले हम इसे ही प्रूव कर लेते हैं। प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फिगर वाइज चीज़ें समझ में आती हैं ज़्यादा बेहतर। ये एक सर्कल है, ओके। अब हमने इस पॉइंट पर कहीं भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ले लिया है,
ये टेंजेंट ले लिया एक्स वाई, एक्स वाई टेंजेंट है, ये ओ उसका सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है हमारे पास सर्कल, गिवन क्या है, सर्कल विथ टेंजेंट एक्स वाई, a circle with center O and tangent एक्स वाई। ठीक है, ये गिवन है। बच्चों टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जो लाइन ड्रॉ होती है उसे टेंजेंट कहते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे टच होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है एक्स वाई, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका है वो P है, यानी P पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, टेंजेंट एक्स वाई एट P कह सकते हैं हम। प्रूफ करना है कि ये जो रेडियस है OP, इस रेडियस पे ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, लिसन हियर, हम इसे एक्स वाई कह दें, टेंजेंट तो एक्स वाई है, एक्स वाई परपेंडिकुलर ऑन ओ पी, ये लिखा हुआ है देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस ड्रॉ होगा उस पर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ओ पी। ठीक है, अब हमारे पास में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, लिख देते हैं यहाँ पर, टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, कंस्ट्रक्शन में टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई अदर देन पी, एक्स वाई अदर देन पी, है ना। और क्या पॉइंट लेंगे हम, मान लेते हैं टेक क्यू, क्यू अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, एनी पॉइंट की जगह हम क्यू ले लेते हैं, चलो टेक, अच्छा अ पॉइंट क्यू, यहां पर इसे भी क्लीन कर देते हैं, टेक अ क्यू पॉइंट ऑन एक्स वाई अदर देन पी। ठीक है, यहां ले लेते हैं क्यू। अब सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमने ले लिया पॉइंट क्यू एक्स वाई पर, तो ये ज्वाइन करते हैं ओ को क्यू से। अब यहां लिख भी देते हैं ज्वाइन ओ टू क्यू, ज्वाइन ओ टू क्यू। अब ये ओ क्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, ओपी से। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, और टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है तो इसका मतलब क्यू जो होगा वो सर्कल से बाहर होगा, और अगर क्यू सर्कल से बाहर है और पी सर्कल पर है तो ऑब्वियसली ओ क्यू बड़ा होना चाहिए ओपी से। तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी होगा, यहां लिखेंगे बिकॉज Q lies outside the circle, because Q lies outside the circle, outside the circle। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आउटसाइड लाई करेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये एक्स वाई विल बी सेकेंड, एक्स वाई विल बी सेकेंड। सेकेंड क्या होता है बच्चों, टेंजेंट का अपोजिट, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है, सेकेंड उसे दो पॉइंट पे कट करते हुए ड्रॉ होती है। ठीक है, तो यहां पर ओ क्यू ग्रेटर देन होगा ओपी के, तो इसलिए आप एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, यहां लिखेंगे हम स्टेटमेंट में, फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, एनी पॉइंट ऑन
एक्स वाई, ये ओ पी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एक्स वाई, ओ पी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, ओ पी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों, सबसे छोटी दूरी होगी ना। आप एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, पी के अलावा ओ क्यू ले लिया, आर ले लो, एस ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो उन सब में सबसे छोटा डिस्टेंस ओ पी ही होगा, क्योंकि पी सर्कल पर है और बाकी सारे पॉइंट सर्कल से बाहर है, मतलब बाहर होंगे, क्योंकि एक्स वाई टेंजेंट है, टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। तो ओ पी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ओ पी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एक्स वाई, बिटवीन ओ एंड एक्स वाई। ठीक है, अब इसीलिए हम ये कह सकते हैं किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों। तो ये पॉइंट ओ है, ये एक्स वाई है, इनके बीच की सबसे छोटी दूरी ओ पी हमने प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ओ पी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पर, देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई पर बच्चों। यह है आपका इस थ्योरम का वेरिफिकेशन। ठीक है, बहुत छोटा सा वेरिफिकेशन है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। ये था थ्योरम 10.1। अब इसके बाद हम वापस थ्योरम उस स्लाइड पर आते हैं जो इससे पहले वाली देखी थी हमने, पर वो आसान है बच्चों, इससे आसान है। ये है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब देखो, क्योंकि हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो वो थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें मालूम है कि रेडियस जो है वो रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। हमें प्रूव करना है कि अगर किसी सर्कल पर, मान लीजिए ये सर्कल है, ओके, यहाँ एक पॉइंट है, बाहर से पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये वाला, और इसी पॉइंट से ये जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, ये वाला, ये दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। बाहर का पॉइंट पी है, टेंजेंट ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, सर्कल का सेंटर ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है इसमें, गिवन में टेंजेंट ए पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, टेंजेंट टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है पी ए इक्वल होगा पी बी के। ठीक है, अब बहुत इजी है इसे प्रूव करना, गिवन हो गया, टी पी हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ज्वाइन करना है हमें, कंस्ट्रक्शन करना है तो ये ओ को पी से मिला दीजिए, ये रेडियस, और इधर से ये रेडियस, दोनों रेडियस जो है ये देखिए परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि अभी हम थ्योरम 10.1 आए करके। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। ठीक है, चलिए आप सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं, यानी प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है। एक और चीज़ ज्वाइन करना है बच्चों, हमें ओ से पी को ज्वाइन करना है, ये भी है। ये इसका मुझे कलर चेंज करना चाहिए, राइट करना है, इसको रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्वाइन लिख देते हैं ओ टू पी, ज्वाइन ओ टू पी। ठीक है, अब आ जाओ इस ट्राइंगल में। पहले हमें ये दिखाना होगा कि ये ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए, परपेंडिकुलर है ओ ए पर, और इधर से ये पी बी परपेंडिकुलर है ओ बी पर। अभी जस्ट थ्योरम प्रूव करके आया है बाय थ्योरम 10.1, या आप कह सकते हैं टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्योरम 10.1 है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिएगा आप पूरा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट। टेंजेंट
इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, थ्योरम हमने पहले प्रूव कर लिया, अच्छा हुआ पहले प्रूव कर लिया, अब आपको इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इससे पहले वाली स्लाइड में प्रूव कर दिया। अब ये जो है ट्राइंगल, ये ओ ए पी और ओ बी पी में आइए, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, दोनों ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रेंट करना है, बहुत ईजी है। एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, मैं यहाँ 1 और 2 नेमिंग कर दूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, है ना, प्रूव्ड कर दिया यहाँ पर, ये रहा राइट एंगल हो गया हाई, और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन है, ठीक है। और ये जो है ओ ए इज इक्वल टू ओ ए ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो ये आपका जो ट्राइंगल है ओ ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया, आर एच एस से कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ओ बी पी के। तो सी पी सी टी से आपका ये जो साइड है ए पी इक्वल हो जाएगा किसके, बी पी के, या बी पी या पी ए और इक्वल टू पी बी, एक ही बात है। सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी हो गया, और हमें यही तो प्रूव करना था, पी ए इज इक्वल टू पी बी, एक ही बात है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये चारों थ्योरम अब आप प्रूव कर चुके हैं, समझ चुके हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन थ्योरम्स के आने के। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अगली वीडियो जो है वो कंस्ट्रक्शन को लेकर, आई थिंक सो, लेट मी सी इन द स्लाइड, ये तो हमने प्रूव कर लिया है। नाउ वी हैव मस्ट डू कंस्ट्रक्शन चैप्टर 10, ओके, क्लास 10 चैप्टर 11। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन का है, वैसे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो है वो पूरा सॉल्व कर रखा है हमने, वहाँ से भी कंस्ट्रक्शन आपने सीखी जरूर होगी। फिलहाल हम आपको मस्ट डू में सिखाएंगे, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।